हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 5 यूनिट नंबर 18 रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिपोर्टिंग के नीड एट डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, मोड ऑफ रिपोर्ट एंड एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रिपोर्टिंग होता क्या है? द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन which is needed by the concerned party. Value of information is determined by how the information meet the need of the users. This information creates an atmosphere for internal decision maker. Communication of the information between two or more parties through report is known as reporting. तो रिपोर्ट होती क्या है? मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। रिपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किन लोगों को, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, जिनको रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। अब रिपोर्टिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो है वो क्या करती है? इन्वॉल्व होती है। ठीक है। सो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज़ थ्रू रिपोर्ट। जब दो या दो पार्टीज़ आपस में क्या करती है? कम्युनिकेट करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक दूसरे को, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट विच कंटेन फैक्ट्स एंड इफ़ दे कंटेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा दे आर कॉल्ड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। यानी कि जब किसी भी तरीके के फैक्ट्स, फिगर्स, अकाउंटिंग डाटा अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए। सो report may be known as process of providing the accounting information to those who need to make decision. Report may be for the past, present and for the future development. तो रिपोर्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। रिपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। सो जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में एक दूसरे को बातें बता रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, दैट इज़ नोन एज रिपोर्टिंग। जब हम डाटास को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, साथ ही साथ जब अकाउंट्स के बारे में रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसको हम अकाउंटिंग रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। रिपोर्ट जो है वो पास्ट के रिलेटेड होती है, फ्यूचर की रिलेटेड होती है या फिर प्रेजेंट से रिलेटेड हो सकती है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इज नोन एज मैनेजिंग रिपोर्टिंग। These reports are provided to the various level of management on regular basis to keep the management abreast about the effectiveness of their respective responsibility. रिपोर्ट के थ्रू जो है रिपोर्टिंग क्या करती है? इसके थ्रू हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट लेवल पे प्रोवाइड की जाती है रेगुलर बेसिस पे, ताकि हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चल सके कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए, ताकि वो इफ़ेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से और स्मूथ तरीके से जो है वो डिसीज़न मेकिंग कर सके। क्योंकि जो बिज़नेस है, बिज़नेस की जो वर्किंग है वो किस पे डिपेंड होती है? रिपोर्टिंग पे। अगर एक सही तरीके से रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएगी तो सही तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। सो रिपोर्टिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट as the efficient and smooth working of the business depend upon the good reporting. Effectiveness of reporting to management to a large extent depend upon the forms and timing of its presentation. कि एक रिपोर्ट कितनी इफेक्टिव है एक मैनेजमेंट के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे और किस तरीके से रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है। यानी कि अगर हम रिपोर्ट टाइमली प्रेजेंट करेंगे तभी वो यूज़फुल होगी। जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी है उस समय अगर हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल होगी तो हम उसका यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जब टाइम हो, ठीक है, टाइम पे और सही फॉर्म में हमें जो है रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकें। So process of reporting to management is concerned with proper selection of financial and operating data, arranging information in a proper form, analyzing and interpreting the data and then reporting it to the management through an appropriate method. तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके रिगार्डिंग हम रिसर्च वर्क करते हैं, डाटास को कलेक्ट करते हैं, उसको डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करते हैं, उसके बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, उसके बाद जाके जो है रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है एक इफ़ेक्टिव मेथड का यूज़ करके। ठीक है, ये था हमारा रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। उसके बाद हम जानते हैं कि जो भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिपोर्टिंग इज़ टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन
to operating and top level management in accurate form in understandable brief manner। इस तरीके से हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमारे ऑपरेटिंग या टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि उनको समझ में आ सके कि एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से डिसीज़न लेना है, ताकि हम राइट डिसीजन मेकिंग कर सके। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग द राइट डिसीजन विद सुटेबल स्टेटमेंट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा जो भी स्टेटमेंट, जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है, इसका यूज़ किया जाता है अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद आता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डिसीजन बाय ऑल, कि रिपोर्टिंग लीड टू मोटिवेट पीपल, इंक्रीज इफिशियंसी एंड बूस्टिंग द मोरल ऑफ द पीपल हु आर एंगेज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ द एंटरप्राइजेज। कि जो भी डिसीज़न है वो हर कोई क्या करे, एक्सेप्ट करे। रिपोर्ट जो है वो हेल्प करती है लोगों को मोटिवेट करने में, उनको एफिशिएंसी बढ़ाने में, साथ ही साथ जो लोगों का मोरल है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू जो है डिसीज़न मेकिंग हर कोई जो है एक्सेप्ट कर सकता है। मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू अचीव दिस अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस, रिपोर्टिंग एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, टू द राइट पर्सन, इन द राइट मैनर बिकम एसेंशियल फीचर। कि जो भी रिपोर्टिंग है वो सही टाइम पे, सही जगह, सही पर्सन के द्वारा सही तरीके से की जाए। रिपोर्टिंग के थ्रू हम जो है वो बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स एबनॉर्मल इवेंट कैन बी चेक इन टाइम बाय ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कंट्रोल थ्रू रिपोर्ट बिकम इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू द पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है, अगर हम सही तरीके से सही टाइम पे चीज़ों को चेक कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है, तो हम जो है वो कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं चीज़ों को एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि रिपोर्टिंग को जो है वो डिफरेंट मैनेजरियल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। जो भी रिपोर्ट हम बनाते हैं उसको हम डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स पे प्रिपेयर करते हैं। मीन्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट, 3 लेवल पे, हर एक लेवल पे जो है रिपोर्टिंग का यूज़ किया जाता है। तो रिपोर्टिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड इट वर्क एज अ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन and stimulate actions, corrective actions. So accounting system become useless if the business has no system of reporting, because all the decisions are normally based on reporting system. So need of reporting differs at different management levels. So this also differ to the users community also. रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रिपोर्टिंग हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्लान करने में, कंट्रोल करने में, और रिपोर्टिंग के थ्रू जो है कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है और करेक्टिव एक्शन भी लिए जा सकते हैं। अब क्या होता है कि एक अकाउंटिंग सिस्टम यूज़लेस होगा जब तक कोई भी उस बिज़नेस के अंदर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि बिज़नेस के अंदर जो भी डिसीज़न मेकिंग की जाती है वो रिपोर्ट के थ्रू की जाती है। तो डिफरेंट लेवल, मैनेजमेंट लेवल पे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है और डिफरेंट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है? टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे। टॉप लेवल पे जो है वो रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है? So at these levels, reporting are required for determining the aim of the enterprises, for formulation of policy and plan, for delegation of responsibility in successful manner to execute for the best utilization of resources, for formulating special significant plans. एंटरप्राइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस जानने के लिए रिपोर्ट का यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या पॉलिसी और प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, बनाना, उसके लिए जो है रिपोर्ट का यूज़ किया जाता है। किस तरीके से जो भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन के उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए वो जानने के लिए। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल या सिग्निफिकेंट प्लान क्या है इसको फॉर्मुलेट करने के लिए। It can be assumed that top brass of the business only need report for cost and operational control. Report submitted to the level should be brief, and we can call it a summarized statement which provide an overall view of the subject. Previously, this report used to be submitted within the time framework. The time framework may be monthly, quarterly, yearly. With the use of information technology, real-time accounting, whole time framework has been changed, and now these can be made available online. अब क्या होता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको जो है रिपोर्ट की ज़रूरत होती है कॉस्ट और ऑपरेशनल कंट्रोल के पर्पज़ से। अब जो रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है? एक समराइज स्टेटमेंट होती है जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाती है, प्लान्स वगैरह को फॉर्मुलेट किया जाता है। पहले जो है रिपोर्ट बनाने में टाइम ज़्यादा लगता था और वो जो है वो पेपर की फॉर्म में होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, जैसे
टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इस तरीके से रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का टाइम भी कम होने लग गया और जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल होने लग गई। इसमें जो है पेपर वर्क जो है वो रिड्यूस होता गया। अब रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट किस किस को रिक्वायर्ड होती है? रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिपोर्ट टू द चीफ फाइनेंस ऑफिसर, रिपोर्ट टू द चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, रिपोर्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो उनको रिपोर्ट की क्यों ज़रूरत होती है? डिफरेंट बजट के लिए, मशीन किस तरीके से मशीन यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट के लिए, वेरियस जो है वो यूजेस के लिए उनको रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को किस तरीके से रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, तो उनके जो हेड होते हैं वो जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। इन सभी को जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जो है रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो द रिपोर्ट एट दिस लेवल शुड शो द इफिशिएंसी and cost data which is related to the different department. At this level, execution of plan formulated by the top management is work out and all the manager in each department are concerned with this। यानी कि जो भी प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है उसको एग्जीक्यूट कहाँ पे किया जाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जो है वो काम करते हैं, जो भी प्लान वगैरह बनाया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा उस बेसिस पे। सो इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कि जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके बीच में क्या हो? कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट किस किस को रिक्वायरमेंट होती है? रिपोर्ट टू द जनरल मैनेजर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट के लिए, कैश और कैपिटल बजट के लिए, सैलरी स्टेटमेंट ऑफ स्टाफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट के लिए रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से फाइनेंस मैनेजर को रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड बैंक रिपोर्ट, डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। इसी तरीके से परचेज मैनेजर को जो है रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट टू द वर्क मैनेजर। ठीक है, रिपोर्ट टू द सेल्स and marketing manager. So with modernization and adoptions of computer in the business houses, reporting period has been reduced tremendously. Data are ready at hand and this can be used to prepare report instantly. Middle level management is connected online with the computers within the organization, so preparation of report has become easy. अब क्या हो गया? जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, कंप्यूटर्स आए बिजनेसेस में, तो रिपोर्ट जो है वो हैंड टू हैंड अवेलेबल होने लग गई, ऑनलाइन अवेलेबल होने लग गई और इसमें अब जो है पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रही। इसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो एट दिस लेवल फोरमैन सुपरवाइजर आर कंसर्न्ड एट द फ्लोर एंड दे प्रिपेयर देयर ओन रिपोर्ट फिजिकली विदाउट एनी एक्सपर्ट ओपिनियन। लोअर लेवल मैनेजमेंट अपनी रिपोर्ट खुद बनाते हैं बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के। दे आर कंसर्न्ड विद द डेली वर्क and they infuse a certain amount of competitive spirit among the workers by comparing the output per man per hour in a similar job। यानी कि यहाँ पे क्या देखा जाता है? डेली वर्क कितना किया जा रहा है, क्या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स है वर्कर के अंदर, ठीक है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है वो किस किस चीज़ की रिगार्डिंग इंक्लूड होती है? वर्कर इफ़िशिएंसी, डेली प्रोडक्शन, वर्कर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, स्क्रैप रिपोर्ट, ओवर टाइम रिपोर्ट, सो मटेरियल स्पॉइलेज रिपोर्ट, एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो हर एक लेवल अपने अपने हिसाब से जो है वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।